ब्लॉग बना रहे ना अपना, तो वो दिखा रही हूँ। अच्छा। कैसे स्टार्ट करोगे बोलिए? हेलो फ्रेंड्स, अपना ब्लॉग स्टार्ट करके दिखाओ। इनका भी हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। चलिए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और सुबह से वीडियो स्टार्ट किया तो एक अच्छी सी सुबह के साथ अपना वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। संडे का दिन है, संडे का दिन वैसे भी अच्छा लगता है। तो बस मैं नहा के आई हूँ और थोड़ा सा लेट हो गया था उठने में। चलता है इतना तो, क्योंकि छुट्टी का दिन है तो कोई बात नहीं। पर मैं सुबह पहले नहा ली थी, मैंने सोचा काम निपटाऊंगी ना बाद में, तो सुबह पहले मैं नहा के आ जाती हूँ। फिर ना सर्दी आज इतनी हो रही है क्योंकि नहाने का मन बिल्कुल भी नहीं था, पर नहाना तो पड़ेगा, सर्दी हो चाहे कुछ भी हो। तो मैंने सोचा पहले मैं नहाने का काम निपटा दूं क्योंकि सर भी धोना था मुझे, फिर गीला रहता है। कैसे हो आप सब लोग? चलिए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। सुबह से मैंने वीडियो स्टार्ट किया है और आज संडे का दिन है, तो सुबह सुबह बस मैं नहा के आई हूँ। काम मैंने कुछ भी नहीं किया क्योंकि लेट उठी थी। तो सबसे पहले बस मैं नहाने चली गई थी क्योंकि जिस दिन सर धोती हूँ ना तो सूखता नहीं है जल्दी से, ठंड होने लगी ना, तो इसलिए सबसे पहले मैं सर धो लेती हूँ, उसके बाद काम करती रहती हूँ तो सूख भी जाता है। और आज ठंड अच्छी खासी बढ़ गई है। आज सुबह से ही मुझे सर्दी ज़्यादा लग रही है क्योंकि अब टाइम भी होता जा रहा है। वैसे तो अब 15 तारीख के आसपास सर्दी हो ही जाती है दिसंबर में, तो पता नहीं आज तारीख कितनी है, मुझे ध्यान नहीं है। पर जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा सर्दियाँ भी ज़्यादा होती जाएगी। तो सर्दी का मतलब यही है दिसंबर का और जनवरी का महीना, तो ठंड तो बढ़नी ही है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जो भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। और अभी जा रही हूँ गुड्डू का लंच, वो नाश्ता बनाने के लिए, लंच नहीं, क्योंकि ये सुबह ना लेट उठा। आज संडे था ना तो क्लासें भी नहीं थी, तो बस उठा के बैग और बगैर कुछ खाए वहाँ चला गया ट्यूशन। कह रहा मम्मी मैं आके खाऊंगा, टाइम हो रहा है, लेट उठा था ना। तो फिर अभी आया ये ट्यूशन से, तो पहले मैं इसे नाश्ता बना के दे दूँ, उसके बाद करूँगी अपना काम खत्म। और बच्चों के एग्जाम होते हैं ना तो ट्यूशन तो जाना ही होता है, संडे हो या छुट्टी का दिन हो, क्योंकि वो रेगुलर बुलाते हैं, दो टाइम भी बुला लेते हैं कई बार। तो मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में भी बताया ना, क्योंकि इनके पेपर आते हैं ना आसपास में रहते हैं। जैसे एक हफ्ता रह गया हो, 2-3 दिन बचे हो, तो मतलब एक हफ्ता 10 दिन पहले ही ट्यूशन वाले 2 बार बुला लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करा देते हैं और टेस्ट वगैरह जो लेने होते हैं वो भी लेते रहते हैं। तो ऐसे ही चलता रहता है। तो अभी मैं गुड्डू का नाश्ता दे रही हूँ बना के। हमने तो कर लिया था, यही रह गया था। ये अभी ट्यूशन से आया तो मैंने सोचा फटाफट से इसे ब्रेड सेक के दे देती हूँ, क्योंकि लंच बनाने में तो टाइम लगेगा और वैसे लंच का टाइम होता जा रहा। मैंने सोचा पहले तू ब्रेड और चाय ले ले, उसके बाद मैं कुछ ना कुछ बना दूँगी और खाना बना लूँगी बस बाद में। पहले मैं काम निपटा लूँगी। और चाय मैंने थोड़ी थोड़ी अपनी भी बना ली थी और इनकी भी, क्योंकि सर्दी हो गई ना। गुड़िया लगी है अपना ट्यूशन का काम करने में, इसका तो पूरा दिन ही जाता, अब ट्यूशन का काम करती रहती है। और बस मैं चाय पीने आई थी ना तो थोड़ी देर बैठ गई थी, तो बस थोड़ी सी देर आराम से बैठी, चाय पी और एक वीडियो भी देख ली थी मैंने। उसके बाद मैं लगी थी झाड़ू लगाने में, क्योंकि घर ना पूरा फैला हुआ है। और ये साइकिल मैं बाहर खड़ी कर दूंगी गुड्डू की, ये रात को ना अंदर कर लेते हैं, क्योंकि इसकी 4 साइकिल पहले भी गुम हो चुकी है। गुम क्या, उठा ली, चोरी कर लेते हैं यहाँ पे। किसी की बाहर पानी की मोटर हो या साइकिल वगैरह हो तो उठा के ले जाते हैं। तो इसीलिए मैंने गुड्डू को बोला, प्रिंस को, कि ऊपर लेके आया कर साइकिल और ऊपर खड़ी कर लिया कर। और अब तो इतना डर लगता है, बाहर बालकनी में भी नहीं छोड़ती मैं रात को, हम अंदर करके और कुंडी अच्छे से लगा के, और ना दरवाज़ा दोबारा चेक करते हैं कुंडी अच्छे से लगी है या नहीं लगी है, क्योंकि अब ना रिस्क नहीं लेना, क्योंकि कई बार इसकी साइकिल आज ना मुझे मार्केट भी जाना है, क्योंकि मार्केट में काम है। तो फटाफट से मैं काम निपटा रही हूँ, क्योंकि काम कर लूँ और जल्दी से चली जाऊँ। फिर आना भी है, क्योंकि छोटे छोटे से दिन होते हैं ना तो जल्दी शाम हो जाती है, फिर शाम के काम भी करने होते हैं। और ये वाले कपड़े मेरे जो सोफे पे रखे ना, ये धुले हुए हैं, ये फोल्ड करके रखने हैं। उठा कर रखे आओ मशीन पे और वो कवर ढक कर रख दो। तो बस ये वाला कमरा संभालूंगी। इसकी तो बेडशीट मैंने चेंज कर रखी है, तो दूसरे कमरे की करनी है, अभी नहीं कर पाऊंगी क्योंकि बच्चे काम कर रहे हैं ना वहाँ पे बैठ के, ट्यूशन का काम करते हैं। तो मैं इनको छेड़ती नहीं हूँ कि तुम अपना काम करते रहो, जब बेड खाली होगा तो मैं कर दूंगी। और पूरा दिन ना बिस्तरे तो उठते ही नहीं है, क्योंकि बेडशीट भी बिछा दूंगी, दोबारा सेट भी कर दूंगी ना, तो रजाई तो लेके बैठेंगे ही बैठेंगे। अब सर्दी है ना वैसे भी, तो रजाई के बगैर तो ब्लैंकेट के बगैर काम चलेगा भी नहीं।
ये हमेशा ही रखी रहती है। अब इसीलिए भी थोड़ा घर ना फैला फैला सा लगता है सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों के कपड़े इतने निकल जाते हैं, कभी कुछ कभी कुछ, कहीं शॉल रखा, कहीं स्वेटर रखी है, जैकेट रखी है, वही सब चीज़ें कपड़े 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 मतलब फैले रहते हैं पूरे घर में। तो मैंने इस कुर्सी पे जो भी कुछ रखा था ना वो तो हटा दिए, क्योंकि ये सामने रखे तो फिर अच्छा नहीं लगता इस पे इतने सारे कपड़े रखे हो। ये ना रात को रख देते हैं बच्चे, या फिर टॉवल से हाथ वाथ पूछते हैं ना तो यहीं पे रख देते हैं, तो सुबह से रोज़ मैं खाली कर देती हूँ। और मेरे सोफे पे भी कपड़े पड़े हैं जो मुझे फोल्ड करके रखने हैं, पर पहले ना मैं झाड़ू पोछा करूँगी, क्योंकि वो पहले ज़रूरी है। कपड़े तो मैं बाद में भी फोल्ड कर लूँगी, अगर कपड़ों में लग गई ना तो झाड़ू पोछा लेट हो जाएगा, इसलिए मैं पहले झाड़ू पोछा कर रही थी। और गीला टॉवल बाहर सुखा दूँगी। दरवाजे पे दिख रही है ना आपको कितनी तेज़ धूप आ रही है। ये धूप ना बाद में तेज़ हुई है, सुबह सुबह ना एकदम धुंधली हो गई थी और ठंडी हवा चल रही थी, क्योंकि सुबह पार्क गई ना मैं, तो पार्क भी मैं जल्दी नहीं जाती, 8 बजे ही गए थे हम सुबह। तो सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, पर जिस टाइम भी उठते हैं ना हम चले जाते हैं। तो सुबह 8 बजे गए थे हम और 9:30 बजे आए थे, 1.5 घंटा घूम के आए। थोड़ी सी एक्सरसाइज वगैरह योगा जो भी करनी थी वहाँ पे बैठ के कर भी ली थी, 1 घंटा घूम लिए थे, आधा घंटा बैठ गए थे। उसके बाद आके फिर मैं नहाई, नाश्ता बनाया और अब लगी हूँ मैं काम करने में। तो किचन भी संभाल दूँ, साथ के साथ उठा के रख दूँ जो भी सामान रखना। ये आलू लेके आई थी तो ये टोकरी में फिल करने थे, ये रात को लेके आई थी, रात से ऐसे ही रखे थे, तो मैंने सोचा टोकरी में रख दूँ इसे और यहाँ से जगह खाली हो जाएगी, झाड़ू लगाऊंगी ना तो फिर रखे हुए अच्छे नहीं लगते। तो ये मैं बाहर रख दूंगी, क्योंकि अब सर्दी है ना, बच्चों को बोल भी नहीं सकते ना, मैं मतलब बगैर पहने रहती हूँ। ठंड में ऐसे ही होता है, सर्दी इतनी ज़्यादा होती है ना कि चप्पल के बगैर रह ही नहीं सकते, और सॉक्स भी डालनी पड़ती है। और आज मैंने सॉक्स डाली है, क्योंकि आज ना सर्दी मुझे ज़्यादा लग रही है, क्योंकि बढ़ती जा रही है सर्दी धीरे धीरे। दिसंबर का महीना चल रहा है ना तो सर्दी तो बढ़ेगी। तो आज मैंने इस महीने से शुरुआत की है, बाकी टाइम तो ना मैं सर्दियाँ शुरू होती है ना तो नवंबर से शुरू कर देती हूँ पहनना। इस बार थोड़ा लेट किया क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, आज लगा मुझे कि हाँ आज ज़रूरत है, पैर ठंडे हो रहे हैं, नहा के आई थी ना तो सॉक्स पहन ली, स्वेटर पहन लिया। और सर्दी तो हो ही रही है जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। तो बस झाड़ू लगा लूँगी, पूरे में अच्छे से संभाल दिया। बस मैंने बेडशीट ही ठीक नहीं की, क्योंकि गुड़िया उस पर ना बैठ के काम कर रही है अपने ट्यूशन का, और इतना ज़्यादा फैला के बैठ जाते हैं ना बच्चे, कहीं कॉपी कहीं बुक कुछ ना कुछ, तो वो संभालने में भी टाइम लगेगा। जब ये उठा लेंगे ना अपना काम करके तभी मैं बेडशीट ठीक करूँगी, उससे पहले नहीं करूँगी। मैंने कहा तुम काम कर लो, मैं अपना बाद में निपटा लूँगी। मैंने कहा तुम आराम से करते रहो, मैं झाड़ू लगा लूँ, अपना काम कर लूँ, पोछा वोछा लगा लूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बाद में वो संभाल दूँगी बेड। अब मैं ये पत्ते साफ कर रही थी, क्योंकि ना धूल इतनी जमी हुई दिख रही है, इन पे काम चल रहा था ना बराबर में, तो पूरी धूल इस पे जम के ना ऐसा लग रहा था घर जैसे गंदा गंदा है, चाहे मैं पोछा झाड़ू भी कर दूं। और मैं अपनी बालकनी साफ भी रखती हूँ, इसकी वजह से साफ नहीं लग रही थी। तो मैंने क्या किया, स्प्रे करने की बोतल तो थी नहीं मेरे पास, मैंने गीला कपड़ा किया और इनके पत्ते साफ कर दिए। और इतना साफ करने से ही ना मतलब सफाई सी लग रही थी, अच्छा हो गया था। और वैसे भी ये सीमेंट सी बह के आई है ना, ये जब से दीवार बनाई है, तो यहाँ का पेंट भी गिरा दिया, वो मैं आप लोगों को बता रही थी ना, पहले तो रखा था संभाल के और जब करने का टाइम आया तो फेंक दिया। हमने सोचा अब इतने दिन बाद ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसलिए वो फेंक दिया था। और साथ के साथ पानी भी डाल दूंगी, इस पर भी मैंने ना इकट्ठा करके पानी डाल दिया था पूरे पे, क्योंकि ये ना पूरा धूल में हो रहा था। और बारीक बारीक सी बेल है, इसके पत्ते ऐसे भी नहीं है जैसे मैंने वो पकड़ के कर दिए, तो मैंने इसे इकट्ठा किया और सारी में पानी डाल दिया, धुल भी गया और इसमें पानी भी डल गया। और ये सब ध्यान ना प्रिंस रखता है, मैं नहीं डाल पाती गमलों में पानी, मैं बहुत कम देती हूँ। आज मैंने डाल दिया क्योंकि गुड्डू लेट उठता ना तो फिर इसमें पानी डाल देगा, मैं पोछा लगा चुकी होंगी तब तक, तो फिर पानी बह के आ जाता है, नीचे गीला हो जाता है। फिर झाड़ू लगा के ना आज मैंने पहले पानी डाल दिया कि जो पानी निकलेगा ना उससे फिर मैं पोछा लगाऊंगी तो साथ के साथ सुखा दूंगी, इसलिए मैंने पहले पानी डाल दिया। साइड में तेरे, हाँ ये तो मेरा ही है। अरे नहीं, हाँ मेरा ही है। अबे आओ, मेरा पहले ही है। ये तो खोरा गुड़िया, इसे समझ नहीं आ रही। तो देखिए ठंड में कितना गीला गीला पोछा लगता है ना, सूखता ही नहीं है, क्या करे। तो मैंने ये दिखाया आप लोगों को, पोछा लगा के कितना गीला गीला दिख रहा। अब ये कहीं जाके मतलब 10-15 मिनट लगेंगे सूखने में। और आज मौसम कुछ ऐसा हो रहा बाहर, और ये देखना ये आएंगे ना अब सारे में पैर पैर कर देंगे, इन्हें कोई मतलब नहीं है कि घर में पोछा लगाए या नहीं लगाए। अब देखना
चप्पल पहने होंगे और अंदर तक घुस जाएंगे, जबकि मैं इनको पोछा लगाने के बाद रोज़ बोलती हूँ कि थोड़ी देर बैठ जाया करो, गीला हो रहा है, पर नहीं घूमना तो घूमना ही है। फिर ना मुझे दोबारा पोछा लगाना पड़ता है, एक बार फिर से है ना पूरे में पैर से लगा के आती हूँ मैं। मतलब रोज की यही आदत है, मैं पोछा लगा दूंगी और कहेंगे क्यों ठंड में पानी में घुसे। चावल बनाए तो दूर लगता है, दूरों के बात करा कर बैठते हैं। आप बता मम्मी अब क्यों आ गया? आप दूरों के बात कर, चल बता। ला इधर चावल पड़ गए, मैं देखा जब तू देखिए चावल आवाज तो कम कर। अरे पागल, आवाज कम कर लो। अभी मैं मार्केट से आई थी और गुड़िया के लिए चावल बनाए आके, क्योंकि मैंने तो रोटी बनाई थी अपने लिए, पर इसे रोटी नहीं खानी थी। कह रही मम्मी चावल बना दो, मुझे चावल खाने हैं। तो मैंने थोड़े ही चावल बनाए इसके लिए बस। तो अब देख लेती हूँ चावल हुए हैं यानी, क्योंकि ना थोड़े कच्चे थे तो मैंने सिम करके और ढक के रख दिए थे, भाप में बनने के लिए बन गए। अभी मैं गुड़िया को दे के आ जाती हूँ, और इसे ना दही के साथ चावल बहुत पसंद है। तो कह रही मम्मी कभी दही होती है तो चावल नहीं होते। चावल बनाए नहीं बनाए ना तो आपने दही जमा रखी है। अब सर्दी आ गई ना तो मैं कम जमा रही हूँ, आजकल जम नहीं रही मेरी दही ढंग से। पर मैंने रात को ना उसमें आटे में रख के वो करी ना जमाई, तो आटे में रख के अच्छे से जम गई मेरी। और ऊपर से ना मैंने टॉवल ढक दिया था तो अच्छी सी गर्माश बनी रही। दही मेरी रात को जम गई, क्योंकि कई बार ना मेरी खराब हो गई, मैं बाहर ही छोड़ देती थी और ठंडे दूध में डालती थी ना कम ठंडा, तो उसमें दही मेरी जमी नहीं थी इस बार। तो लाइट मैंने बंद कर दी, क्योंकि अब किचन का कुछ भी काम नहीं है। अब थोड़ी देर आराम करूंगी और शाम को ही उठूंगी, क्योंकि 1-2 घंटा बचा मेरे पास, तो सो लूंगी थोड़ी देर या फिर टीवी देख लूंगी। अभी चावल खा के आई हूँ मैं, और चावल में मिर्ची ज्यादा हो रही थी। तो चलिए फिर इस वीडियो का करते हैं यहीं पर एंड। वीडियो कैसी लगी आपको, अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अभी ना मैं सोने जा रही थी, फिर मुझे नींद तो आई नहीं, मैंने सोचा इससे अच्छा वीडियो ही डाल देती हूँ, आज ही चली जाएगी ये वीडियो, क्योंकि फिर रह जाती है ना तो फिर आलस आ जाता है। फिर मन करता है छोड़ो, अब शाम हो गई, रात हो गई, खाने में लग जाओ, क्योंकि एडिटिंग में लगेंगे ना तो आधा 1 घंटा खराब हो जाता है। इस वजह से फिर मैंने सोचा मेरे पास टाइम बचा हुआ है तो क्या सोना, मैं अपना काम ही निपटा लूँ। तो चलिए जी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।